नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। दोस्तों आज जो है हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से है, जैसा कि दिस डैट दिस दोज। दोस्तों देखिए, आज आप लोग जो है बचपन से ही पढ़ते चले आए होंगे कि दिस मीन से यह होता है, डैट मीन से यह होता वह होता है, दीज मीन से ये और दोज मीन से वे। आप लोग दिस डैट दिस दोज का जो है यूज तो पढ़ते आए हैं। आपको ये भी पता होगा दिस का प्रयोग कहाँ होता है, डैट का प्रयोग कहाँ होता है, दीज और दोज का प्रयोग कहाँ होता है। लेकिन आज आपको कुछ नया तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा, जो कि आपको जो है ये क्लास जो है 2 से ही चला आता है, 2 से ही चला आता है, 2 से लेकर जो है आपको तैयारी तक आता है। तो आज जो है आपको हम तैयारी लेवल से जो है दिस डैट दिस दोज का प्रयोग बताएंगे। बस आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिस डैट दिस दोज है हमारे सामने दिया गया है। आपको यह पता होगा कि दिस मीन से यह होता है, जान लीजिए कि दिस मीन से यह होता है, डैट मीन से वह होता है, दीज मीन से ये होता है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं दीज मीन से ये सब। अब उसके बाद दोज मीन से जो है वे होता है, या फिर दोज मीन से हम ये भी कह सकते हैं कि वे सब। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, क्या कहते हैं, दिस डैट दीज दोज का उपयोग जो है हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं। कब यहाँ पर देखिए दिस डैट दीज दो जो है ये सभी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। सबसे पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि दिस डैट दीज दो हैं, ये चारों क्या हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए ये चारों सब्जेक्ट है हमारा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो दिस है हमारे सामने देखो दिया है दिस और डैट, ये दोनों जो है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और दीज और दोज जो है ये हमेशा माना जाता है, दीज और दोज ये जो है हमेशा माना जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान देना यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है, सिंगुलर का मतलब होता है एक, यानी कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए कहा जाएगा। और प्लूरल मतलब होता है कि एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब 2 हो सकते हैं, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 2, 3, 4, यानी कि चाहे जितना आप बढ़ाते चले जाइए। जितना ध्यान देना सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब एक से अधिक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आखिर दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं। ध्यान देना जिसको हम छू सकते हैं, मान लीजिए कोई बर्तन रखा है या कोई कॉपी रखी है, जिसको हम यानी कि छू सकते हैं, जो हमारे नज़दीक हो, तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं, यानी कि नज़दीक की वस्तु को दिखाने के लिए यह का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस का, जैसे कहा जाए, लिख दे रहे हैं यहाँ पर जिसको छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं या जिसको छू सकते हैं, दिस का प्रयोग। ध्यान देना दिस का प्रयोग। और जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, वहाँ पर डैट का प्रयोग। कैसे सर, देखिए यहाँ पर जैसे कि हम जिसको छू सकते हैं, जैसे कहा जाए यह एक पेन है, तो हम यह एक पेन है यानी कि पेन हमारे पास में होगा तभी तो हम कहेंगे कि यह पेन, यह एक पेन है। जब यह एक पेन है तो हम उसको छू सकते हैं। वह एक कलम है, हम वह एक कलम है, वह यानी कि हम उसको छू नहीं सकते हैं, वो हमसे दूर है। तो वह एक पेन है, डैट का प्रयोग होगा। जब डैट का प्रयोग होगा, वह है तो हम उसको छू नहीं सकते। दिस मीन से यह होता है, यह मतलब नज़दीक है तो इसको हम छू सकते हैं। सेम यही कार्य उसमें भी होता है। जैसे कहा जाए यहाँ पर दीज का मतलब होता है ये, जैसे कहा जाए कि ये बच्चे हैं, तो ये बच्चे हैं यानी कि बच्चे नज़दीक हैं, बच्चे को हम छू सकते हैं, यानी कि दीज का प्रयोग वहाँ करते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं वहाँ पर भी दीज का प्रयोग होता है। अब वे बच्चे हैं या वे बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे हमसे दूर हैं। जब बच्चे हमसे दूर हैं यानी कि हम जिसको नहीं छू सकते, वहाँ पर डैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग किया जाता है। जिसको हम छू सकते हैं वहाँ पर दिस का प्रयोग और जो है दीज का प्रयोग करते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, या फिर इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, नज़दीक की वस्तु को दिखाने के लिए दिस और दीज का प्रयोग करते हैं, यानी कि नियर, नज़दीक की वस्तु को दिखाने के लिए जो है हम दिस
और दीज का प्रयोग करते हैं। जिसको हम छू सकते हैं वहाँ पर भी दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु को दिखाने के लिए, दूर की वस्तु जिसको हम नहीं छू सकते हैं उसके लिए डैट और दोज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा दिस और डैट ये दोनों को सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, हम पहले ही बता दिए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट दिस और दैट है, जो एक है वो सिंगुलर रहेगा, जो एक से अधिक है वो प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए दिस और डैट का प्रयोग होता है। इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा यानी कि इज। अब उसके बाद दीज और दोज जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ वर्ब जो है आर लिखी जाएगी। जैसे देखिए हम अनुवाद के साथ बताना चल रहे हैं। जैसे कहा जाए, ध्यान देना यहाँ पर, जैसे कहा जाए कि यह एक कलम है, यह एक कलम है, यह एक कलम है। ध्यान दीजिए यह एक कलम है यानी कि कलम नज़दीक है, नज़दीक की वस्तु को दिखा रहा है। यह एक कलम है तो जैसे कहा जाए यह के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट इज होगा। क्या है? एक कलम है तो ए पेन। जैसे कहा जाए यह कलम नीली है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, ये सब्जेक्ट देखिए यहाँ यह एक कलम है, लेकिन यहाँ क्या है? यह कलम नीली है। कौन सी कलम नीली है? यह कलम नीली है। यह कलम सब्जेक्ट क्या है? यह कलम का मतलब दिस पेन। अब यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है कि प्लूरल? यह कलम जो आपके सामने ये कलम है या स्केच है ये एक ही तो है। जब एक है तो उसके लिए क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर वर्ब होगा तो इसके साथ भी इज लगेगा। दिस पेन इज क्या है? नीली है। नीली का मतलब ब्लू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान देना, जैसे अभी ये कहा गया था, ध्यान दीजिए अभी जो कहा गया था कि यह कलम, ध्यान देना, यह कलम नीली है। तो ध्यान देना कि नाउन से पहले जो भी आता है, नाउन से पहले जो भी आएगा वो हमेशा होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि यह कलम नीली है, दिस पेन इज ब्लू। उसके बाद ध्यान दीजिए नाउन से पहले जो आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पर जैसे कहा जाए ये सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं। कौन लड़के हैं? ये सब लड़के हैं। ये सब के लिए अभी हम बताए थे कि दीज का प्रयोग होता है। तो दीज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आर। लड़के हैं बॉयज। अब कहा जाए वो सब लड़कियां हैं। जैसे हमें कहा जाए कि वो सब लड़कियां हैं तो अब यहाँ पर देखिए कौन लड़कियां हैं? वो सब। सब्जेक्ट हमारा क्या मिला? वो सब। वो सब किसके मीन से होता है? दोज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। कौन है? लड़कियां हैं। एक लड़की तो है नहीं, लड़कियां यानी कि ढेर लड़कियां हैं तो गर्ल्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हमें कहा जाए कि ये सब लड़के हैं और कहा जाए कि ये लड़के नटखट हैं। उसके बाद वह एक कुत्ता है और वह एक कुत्ता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 4 अनुवाद आपको दिए हैं वर्क में, आप इसे करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि इसका अनुवाद क्या होगा। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो इसका फार्मूला जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान देना इज जो यहाँ पर देखिए इज जो है सिंगुलर, आर जो है प्लूरल। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमें कहा जाए कि यह एक मुर्गी है तो यह एक मुर्गी है।
अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यह दिस मीन से होता है, क्योंकि यह एक मुर्गी है, नज़दीक की वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर दिस के साथ हमेशा इज क्या है, एक मुर्गी है, तो ए हेन मीन से मुर्गी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कहा जाए तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो। अब यहाँ पर देखिए तुम किसके मीन्स होता है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है यू, उसके बाद वर्ब लिखना है। यू क्या है, तुम में से क्या निश्चित तो बताया नहीं जा रहा है कि तुम्हें, तुम मतलब प्लूरल भी माना जाता है, हमेशा तुम जो है प्लूरल माना जाता है। तो यू के साथ आर, क्योंकि तुम कहा जा रहा है, अगर ढेर लोग हो तो उसमें से कोई यानी कि किसी निश्चित नहीं कहा है, तुम मतलब किसी को भी कहा जा सकता है। तो यू आर एक विद्यार्थी, कौन, एक विद्यार्थी को। तो आ स्टूडेंट, STUDENT, ये जो है आपका जो है ट्रांसलेट हो गया। सब्जेक्ट पहले लिखे, फिर वर्ब लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे। इज है तो सिंगुलर, आर है तो प्लूरल। ध्यान देना, दिस है तो नज़दीक की वस्तु दिखाया जाएगा, डैट है फिर दूर की वस्तु हो जाएगा। दिस और दिस के साथ सिंगुलर माना जाएगा, डैट और दो जो है प्लूरल माना जाएगा। बस आज का वीडियो यहीं तक था। आप इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम यहाँ पर जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले।